हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट की रिलायबिलिटी क्या है सैम्पलिंग डाटा की, और डिफरेंस क्या है सेंसस और सैम्पलिंग मेथड में। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि विश्वास योग्य है। कि कब हम बोलेंगे सैम्पलिंग डाटा जो रिलायबल है, तो अगर एक सैम्पलिंग डाटा में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होंगे तभी हम उस बेस पे जो डाटा को रिलायबल बोल सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है साइज ऑफ द सैंपल, कि जो रिलायबिलिटी है सैम्पलिंग की वो डिपेंड करती है कि जो सैंपल लिया गया यूनिवर्स में से उस सैंपल का साइज कितना है। अगर सैंपल का साइज बहुत ही स्मॉल है, तो अगर सैंपल साइज स्मॉल है तो जो पूरी यूनिवर्स है उसको वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमने पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल जो उठाया है वो बहुत ही कम छोटा सैंपल उठाया है, तो कैसे पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन आएंगे वो भी रिलायबल नहीं आएंगे। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, कि जब सैम्पलिंग की गई है तो उसमें कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया गया है। अगर सैम्पलिंग के मेथड जो यूज़ किए गए हैं वो सिंपल और एग्जॉस्टिव नहीं है, तो जो सैंपल होगा वो सैंपल भी प्रॉपर तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट फिर नहीं करेगा, और जो रिजल्ट आएंगे रिजल्ट भी फिर डिपेंडेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं बाइस ऑफ कॉरेस्पोंडेंट्स एंड इन्यूमरेटर्स। कोशिश करनी चाहिए कि जो इन्यूमरेटर है उसकी पर्सनल बाइसनेस कम से कम हो। पर्सनल बाइसनेस का क्या मतलब है कि जो पक्षपात है उसका कम से कम हो, क्योंकि अगर जो एन्यूमरेटर है अगर वो अपनी पर्सनल बाइसनेस दिखाएगा तो फिर जो रिजल्ट्स आएंगे डाटा के वो भी विश्वास योग्य नहीं आएंगे। लास्ट आता है ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर, कि एक सैंपल का रिलायबल होना डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेटर कितना ट्रेन है, कितनी इन्वेस्टिगेटर को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कैसे सैंपल सेलेक्ट करना है। अगर जो इन्यूमरेटर है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड नहीं किया गया, वो इन्वेस्टिगेशन करने में एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर सैंपल क्या होगा, रिलायबल नहीं होगा, और जो रिजल्ट आएंगे वो भी रिलायबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। सेंसस और सैम्पलिंग दोनों ही हम कवर कर चुके हैं, अब इनका डिफरेंस क्या है वो कवर करते हैं। कवरेज, जो सेंसस टेक्निक, सेंसस में तो क्या था कि हम जितने यूनिवर्स के अंदर आइटम होती है हर एक ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जबकि सैम्पल मेथड में क्या किया था हमने कि जो पूरा पॉपुलेशन होता है उसमें से कुछ एक आइटम को हम सेलेक्ट करते हैं एज ए सैंपल के रूप में। ऐसी आइटम सैंपल में सेलेक्ट करेंगे जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। सेंसस मेथड एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, आइटम जितनी भी पॉपुलेशन के अंदर शामिल है वो सभी आइटम का जो स्टडी करता है। जबकि सैम्पलिंग मेथड में सिर्फ कुछ एक आइटम जो रिप्रेजेंट करेंगी पॉपुलेशन को वही इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं। स्टेबल कहाँ रहता है, सेंसस वहाँ स्टेबल रहता है जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल रहता है, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करना होता है, जिस कारण से जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है स्मॉल होगा तभी यहाँ पे स्टेबल रहता है। दूसरी तरफ जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा होता है, जब हम पॉपुलेशन की ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी नहीं कर पाते, तो वहाँ पे फिर सैम्पलिंग मेथड का जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, जो रिजल्ट्स आएंगे सेंसस मेथड के वो एक्यूरेट आएंगे। क्यों? क्योंकि सेंसस मेथड में पॉपुलेशन की ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी किया गया है, जिस कारण से जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट आएंगे। जबकि जो सैम्पलिंग मेथड है, सैम्पलिंग मेथड जो रिजल्ट आएंगे वो लेस एक्यूरेट और रिलायबल आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फ्यू आइटम है जो पॉपुलेशन की वो स्टडी की जाती है, जबकि जो एरर्स होती हैं वो सैम्पलिंग मेथड में हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो सैंपल होता है वो कुछ एक यूनिट सेलेक्ट की जाती हैं सैंपल के अंदर, अगर कोई एरर्स आती है तो उस एरर को ईजिली लोकेट करके रिमूव कर सकते हैं सैम्पलिंग मेथड के अंदर। जबकि अगर सेंसस मेथड में कोई एरर आती है तो उसे हम आसानी से जो नहीं दूर कर सकते। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कॉस्ट का। जो सैम्पलिंग मेथड होता है ये लेस एक्सपेंसिव होता है
एज कम्पेयर टू सेंसस मेथड। क्यों? क्योंकि जो सैंपल में क्या होता है कि पॉपुलेशन में से हमने कुछ एक आइटम सेलेक्ट करने सैंपल के रूप में और उसको स्टडी करना है अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, जिस कारण से जो कॉस्ट सैम्पलिंग मेथड की वो कम आती है। अब यहाँ पे जो सेंसस मेथड की कॉस्ट ज़्यादा क्यों आती है? क्योंकि हमें सेंसस मेथड में पहले इन्वेस्टिगेटर को ट्रेनिंग देनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से, तब जाकर के वो फील्ड में जाकर इन्वेस्टिगेटर है जो डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं, जिस कारण से जो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। और सेकेंडली जो सेंसस मेथड होता है उसमें पॉपुलेशन की ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी किया जाता है, जो हमारे लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और एफर्ट भी ज़्यादा लगती हैं। टाइम क्या होता है? जो सैम्पल मेथड होते हैं ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है सेंसस मेथड के कंपेरेटिवली। क्यों? क्योंकि सेंसस मेथड में जब हम ईच एंड एवरी आइटम है जो पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, जबकि सैम्पल मेथड में क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन में से कुछ एक आइटम सेलेक्ट करते हैं एज अ सैम्पल के रूप में और फिर उसको स्टडी करते हैं, तो जिस कारण से सैम्पल मेथड है जो थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग रहता है। नेचर ऑफ आइटम क्या रहती हैं? नेचर ऑफ आइटम में क्या है कि जब सेंसस मेथड तब सुटेबल रहता है जब पॉपुलेशन के अंदर जो आइटम है वो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की होती हैं। डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी आइटम्स है पॉपुलेशन के अंदर उन हर एक आइटम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है वो अलग है एक दूसरे से, जिस कारण से हम हर एक आइटम का जो इंडिविजुअल बेस पे स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। जबकि सैंपल मेथड वहाँ पे सेट रहता है जहाँ पे आइटम है जो पॉपुलेशन की वो होमोजीनियस होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें कि जब जो चावल की बोरी होती है उस चावल की बोरी के अंदर जो क्वालिटी चावल की चेक करने के लिए हम पूरी बोरी को नहीं उंडेलते, सिर्फ एक मुट्ठी भर चावल लेते हैं और उसके बेस पे पूरी बोरी के अंदर जो चावल की क्वालिटीज़ को जज कर देते हैं। तो यहाँ पे जब चावल एक जैसी क्वालिटी के तभी तो हम उसको जज कर पाए ना कि सभी जो चावल है बोरी के अंदर वो सही क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पे जब पॉपुलेशन के अंदर आइटम होमोजीनियस नेचर के होते हैं तो उस केस में सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होता है वेरिफिकेशन। जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है सेंसस मेथड की हेल्प से, उसमें वेरिफिकेशन करना मुश्किल होता है। क्योंकि हम कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं? क्योंकि सेंसस मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ही कॉस्ट लगती है इसमें। अगर हम वेरिफिकेशन करें तो क्या दोबारा से फिर वही प्रोसेस फॉलो करें, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि सैम्पल इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमें डाउट लग रहा है तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, अगेन दोबारा से क्या करेगा, फैक्ट को वेरीफाई कर लेगा उसके अकॉर्डिंगली। सैंपल में वेरिफिकेशन करना आसान होता है जबकि सेंसस में वेरिफिकेशन करना मुश्किल होता है। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंस बनते थे बच्चों। आई होप क्या क्लियर हो गया है। इसके साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।